हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है सिलेक्शन प्रो पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए आपको मैथ्स की क्लासेस करा रहे हैं। और इसमें आज हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क, और शायद ये दूसरी क्लास रहेगी आपकी टाइम एंड वर्क की। और जिसमें आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूं मैं आपको। और उस ट्रिक की हेल्प लेकर मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़े आसान तरीके से सोल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। आप लोग वीडियो को क्लास को पूरा देखें हमेशा। ठीक, वीडियो को शेयर भी करें, और यदि क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को समाप्त करने में क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन लेते हैं। देखिए, बड़ी साधारण सी ट्रिक है और बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है, और आपके सब क्वेश्चन वहां से कवर होने वाले हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं मतलब। ठीक है, तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चले जाता है। मैंने आपको बताया था कि जिस किसी क्वेश्चन में आपको केवल और केवल समय की बात कर दी जाए, है ना, जिस किसी क्वेश्चन में आपको किसकी बात कर दी जाए, केवल और केवल समय की बात कर दी जाए, उस क्वेश्चन के अंदर हम एलसीएम लेंगे हमेशा। चलिए जी, एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम आ जाएगा 216। ये कितना? तो ये आ जाएगा आपका 6। ये कितना? ये आ जाएगा आपका 4। और ये कितना? तो ये आ जाएगा आपका 3। अब एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक को आप याद रखना हमेशा। ठीक, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है और उसके काम छोड़कर जाने के दिन आपको शुरुआत से पता है, स्टार्टिंग से पता है, तो हम उसका उतने ही दिन का काम माइनस कर देंगे। क्या कहा मैंने? जब कभी भी कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर जा रहा है और उसके कार्य छोड़कर जाने के दिन आपको शुरुआत से पता है, ठीक, कि शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, या कार्य शुरू होने के 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर जो कार्य करेंगे, उसने जितने दिन बाद काम छोड़ा उतने ही दिन का कार्य यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर उसके कार्य छोड़कर जाने के दिन आपको लास्ट से पता है, अंत से पता है, ठीक, तो उसका उतने ही दिन का कार्य प्लस कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि ए कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़कर चले जाता है, तथा बी कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले छोड़कर चले जाता है। तो यहाँ पर जो आपको दिन दिए गए वो अंत से दिए गए कि ए कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ के गया और बी कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले छोड़ के गया। तो जो व्यक्ति कार्य समाप्ति के रेस्पेक्ट में कुछ दिन पहले काम छोड़कर जाए, तो जितने दिन पहले वो काम छोड़कर जाएगा उतने ही दिन का कार्य क्या कर दिया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए देखते हैं जी कैसे हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए, जैसे बी ने काम छोड़ा 8 दिन पहले, तो इसका मतलब बी का 8 दिन का कार्य है, और सी ने काम छोड़ा 12 दिन पहले, तो सी का 12 दिन का कार्य है, प्लस कर दिया जाएगा। ठीक, तो 8 चौक 32, 12 तिया 36, तो कितना बैठा है? 68। तो जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है उसका उतने ही दिन का कार्य आपको प्लस कर देना है। ठीक, तो जैसे ही उसका उतने ही दिन का कार्य मैंने प्लस किया, प्लस 32, उतने ही दिन का कार्य प्लस किया, प्लस 36, तो टोटल कितना हो गया आपका? 68। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे चलते हैं। जैसे ही मैं 68 प्लस कर देता हूं तो अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? टोटल वर्क हो जाएगा 8 और 6 14, हासिल को 1, 6 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 2। यानी कि अब जिस वर्क पर जो हमने, ये जो 284 वर्क आया ये इमेजिनरी है, बट इससे जो दिन आएंगे वो एक्चुअल आएंगे। लेकिन कौन से दिन? सारा काम पूरा होने के दिन आएंगे इससे। ठीक, इस तरीके की ट्रिक से आपको हमेशा सारा काम कितने दिन में पूरा हुआ उस चीज की ट्रिक मिलने वाली है। ठीक है, चलिए 284 बटे तीनों का एक दिन का कार्य है। अब यहां पर ध्यान रखना, काम कराना किससे है? जो आदमी काम छोड़कर नहीं गया, यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ए, ठीक, नंबर 1, या जिस आदमी के कार्य को आपने प्लस कर दिया, जैसे बी के कार्य को प्लस किया है ना, जैसे सी के कार्य को प्लस किया है,
तो उन सभी व्यक्तियों से आपको काम कराना है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कार्य माइनस कराना पड़ जाए तो जिस आदमी से आपने कार्य माइनस कराया उसका कार्य को हम वहां से हटा देंगे और उससे काम भी नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये तो कार्य छोड़कर नहीं गया और इनके काम को मैंने प्लस किया, तो यानी कि ए बी सी तीनों से मुझे काम कराना है, कितनी गति से, 13 की गति से। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, 13 दूनी 26, बचा कितना है, 6 4 10 3 13, ठीक, और टोटल ठीक कर दिया मैंने, 8 6 14, हासिल को 1, और ये आ जाएगा आपका 7 और 1 8, ठीक, 12 3 36 और 8 चौक 32, तो 68 मुझे प्लस कर देना है। और 12 दिन पहले समाप्त होने से 12 दिन पहले और 8 दिन पहले ए, अच्छा ये गलती कर रखी है, ठीक है। यहां पर ए तो ए छोड़ कर गया है, पहले ए छोड़ कर गया है 8 दिन पहले, और बी छोड़कर गया है आपका 12 दिन पहले। 8 6 48, तो ये प्लस हो जाएगा, और 12 चौक 48 ये प्लस हो जाएगा। तो ये सब कुछ चेंज हो गया है, यानी कि आपको प्लस करना है 96 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 312, और उस 312 कार्य को कराना किससे है, तो 312 कार्य को कराना है ए बी सी से। 6 4 10 और 3 13, 13 दूनी 26, बचा 5, 13 चौका 52। तो यानी कि जो ये कार्य है ये पूरा हो जाएगा आपका कितने दिन में, तो सर ये काम पूरा हो जाएगा आपका 24 दिन में। क्लियर है यहाँ तक की बात। ट्रिक सीधी सी है कि जो आदमी कार्य छोड़कर शुरुआत, किसी व्यक्ति कार्य छोड़कर जाने के दिन शुरुआत से आपको बताओ, आप उसका उतने ही दिन का कार्य क्या कर देंगे माइनस, और जिसका कार्य छोड़कर जाने के दिन आपको लास्ट से पता है, अंत से पता है, आप उसका उतने ही दिन का कार्य क्या कर देंगे प्लस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही हमने यहाँ पर भी किया है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बट अभी आगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। एक काम को पूरा करने में 20 दिन तथा बी उसी काम को पूरा करने में 25 दिन का समय लेता है। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब देखो इसमें ए ने जो काम छोड़ा वो 4 दिन बाद छोड़ा, और शेष काम बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया। अब उसने पूछा है आपसे, उसने आपसे टोटल नहीं पूछा है, उसने आपसे पूछा है शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ। जबकि हमारी ये जो ट्रिक है वो है कि सारा काम कितने दिन में पूरा हुआ इस चीज को निकालने की। हालांकि हम इस ट्रिक को भी इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं, बट जब उसने शेष काम ही पूछा है तो फिर हम इस ट्रिक की बात नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए सर, देखिए उसने कहा है ए एक काम को पूरा करने में 20 दिन, ए एक काम को पूरा करने में 20 दिन, बी उसी काम को पूरा करने में 25 दिन, बी उसी काम को पूरा करने में 25 दिन लेता है। सी की बात यहां पर कुछ नहीं हुई। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम 100। इसका मतलब ए का एक दिन कार्य कितना है 5, और बी का एक दिन कार्य कितना है 4। आगे क्या कह रहा हूं, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब दोनों ने एक साथ काम किया है, एक साथ काम किया है तो 9 काम किया है, और 4 दिन तक काम किया है तो मतलब 36 काम कर दिया उन्होंने। इसका मतलब हुआ 100 में से अगर 36 काम उन्होंने कर दिया तो शेष कितना बचा सर, तो शेष बच रहा है आपका 64 कार्य, ठीक। और उसके बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, ए ने काम यहाँ पर छोड़ दिया। अब एक चीज समझिए, अगर ए ने यहाँ पर काम छोड़ दिया तो आगे कौन काम कर रहा होगा, केवल बी, और वही बात क्वेश्चन में कही गई है कि बी अकेला शेष काम को पूरा कर देता है। तो शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो सबसे पहले हमें देखना है कि शेष काम बचा कितना है। तो सर पता चला शेष काम बच रहा है 64, और किसे करना है, बी को, तो बटे बी का एक दिन काम कितना है 4, और ये कितना आ जाएगा आपका 16 दिन। तो सर जो शेष कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो जा रहा है, तो वो पूरा हो जा रहा है 16 दिन में। और मुझे लगता है कि ये टाइम एंड वर्क की सबसे बेस्ट और मतलब इफेक्टिव अप्रोच है, ठीक। इससे आपका आंसर भी आएगा, जल्दी भी आएगा, और एक्यूरेट भी आएगा, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है,
तथा ए शेष काम को पूरा करता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। देखता हूं कि किसी किसी समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, पी तथा क्यू किसी काम को क्रम से 20 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। पी अकेला कार्य करना आरंभ करता है तथा 4 दिनों बाद क्यू शामिल हो जाता है तो काम कितने दिनों तक चला। अब ये समझिए, देखिए उसने कहा है पी तथा क्यू किसी काम को क्रम से 20 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी तथा क्यू किसी कार्यक्रम से 20 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम ले ले। जब हमारे पास केवल और केवल दिन हो तो हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना है एलसीएम? 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। एक एक दिन का कार्य अपने पास है। अब वो कह रहा है कि P अकेला कार्य करना आरंभ करता है तथा 4 दिन बाद Q भी शामिल हो जाता है। अगर ग्राफ की हेल्प से समझे तो समझो। जैसे P है, उसने कार्य करना आरंभ किया और उसने 4 दिन कार्य किया, ठीक है। 4 दिन बाद P के साथ Q भी शामिल हो गया। तो अगर देखा जाए तो उसने आपसे पूछा कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हुआ। अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चल जाए कि यहां पर कितने दिन लगे तो 4 प्लस ये दिन, आपका आंसर आ जाएगा। वही मैं यहां पर करने जा रहा हूं। देखिए सर जी, P 4 दिन तक काम कर चुका, तो P एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 12। यानी कि 60 में से अगर 12 काम हो गया तो बचा कितना है? 48। और वो जो काम बचा, उस बचे हुए काम को किया है P और Q ने। P और Q कितनी गति से काम कर रहे हैं? 5 और 3 8 की गति से। तो अपॉन 8 और 8 छिंग 48। तो जो काम पूरा होगा वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो सर वो काम पूरा हो जाएगा आपका 6 दिन में। अब लेकिन उसने शेष काम थोड़ी ना पूछा है। अभी हमने कौन सा काम निकाला है? सर हमने निकाला है शेष कार्य। उसने पूछा कि कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 4 दिनों से यहाँ पर लगे और 6 दिनों से यहाँ पर लगे, तो टोटल कितने दिन लगे? 6 4 10। तो कितने दिन में जाके काम पूरा हो रहा है? सारा काम संपूर्ण कार्य है, ठीक 10 दिन में पूरा होगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक की बात? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी कमेंट करेंगे, मैंने बताया अभी ना। नेक्स्ट, ए और बी कार्य को क्रम से 18 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। संपूर्ण कार्य का आपसे पूछ लिया, तो वही प्लस माइनस वाली ट्रिक हम यहाँ पर फॉलो करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जब कभी भी कार्य छोड़कर जाने वाला कोई क्वेश्चन हो, ठीक, और उसमें आपसे पूछ ली जाए कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो हम यही ट्रिक लगाएंगे जो अभी बताइए आप लोगों को, है ना। चलिए देखते हैं। ए और बी किसी कार्यक्रम से 18 दिन और ए और बी किसी कार्यक्रम से 18 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 दिन और बी कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम ले लें इसका, कितना आएगा? 36, 18 दूनी और 12 तिया, ठीक है जी। 18 दूनी और 12 तिया। उसने कहा है कि जो बी है वो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो जो काम छोड़ने के दिन जिसके अंत से पता हो उसका उतने ही दिन का कार्य क्या कर दिया जाएगा? प्लस। यही ट्रिक है सिंपल सी। 3 तिया 9, यानी कि मुझे 9 कार्य प्लस कर देना है, तो कितना काम हो गया अब टोटल? 45। लेकिन ये काम छोड़कर नहीं गया, इससे भी काम कराना है, इसका काम प्लस कर दिया मतलब इससे भी काम कराना है। 3 और 2 5, तो बटे 5, 45 बटे 5 मतलब सारा काम पूरा हो जाएगा आपका 9 दिन में। और ये बिल्कुल आसान सा फंडा है इसका, ठीक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में कर सकता है। सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों तक चला। अब देखो यहाँ पर प्लस भी आ गया और माइनस भी, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, उसने कहा ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को
10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। एलसीएम ले ले। बिल्कुल, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 60, 10 छिका 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। यहां तक की बात क्लियर है? अब उसने कहा है कि सर जो 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चल जाता है, तो इसका मतलब ए का 2 दिन का कार्य कर देते हैं माइनस, और बी का 3 दिन पहले का, बी का 3 दिन पहले का काम कर देते हैं प्लस, पहले के कारण। ठीक, 2 दिन बाद के काम के कारण माइनस और 2 दिन पहले के कारण प्लस। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा अब आपका? तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 काम तो हो जाएगा माइनस, और 5 तिया 15 काम हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये है प्लस के 3। तो जिसका काम आपने प्लस किया है उससे हम काम कराएंगे, और जिसका कार्य हमने माइनस किया है उससे काम नहीं कराएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो यानी कि उसके आधार पर हमें पता चला कि +3 करना है, जो कि 60 और 3 63 होने वाला है। ए से काम नहीं कराना, बिल्कुल नहीं कराना, क्योंकि इसका कार्य माइनस कर दिया है। काम करेगा कौन? जिससे प्लस कराया या जो काम छोड़कर नहीं गया, यानी कि बटे के 9। तो 9 7 63, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 7 दिन आंसर। और ध्यान रखना, इस ट्रिक से जो आंसर आता है उससे पता चलता है कि सारा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो सरकार सारा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो सर सारा काम समाप्त हुआ 7 दिन में। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए आगे चलते हैं। ए, बी और सी एक साथ काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये तीनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तथा ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? ठीक है, तो ये हटा देते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, वो आपको है ना लैंग्वेज में फंसाएगा, मैंने कहा ना, वो आपको कहाँ फंसाएगा? लैंग्वेज में, भाषा में फंसाएगा, बस और कहीं नहीं। ठीक, ए, बी और सी एक साथ एक काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम ले ले इसका, कितना आएगा? 60, ये कितना? 6, ये कितना? 5, और ये कितना? 4। अब तेरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, तो इसका मतलब ए का 5 दिन का कार्य प्लस कर दे। अगर मैं ग्राफ से समझाना चाहूं तो ये मान लीजिए यहां पर कार्य जो है वो समाप्त हो रहा है, और ये वो लाइन है जिसमें 5 दिन पहले की बात की गई। 5 दिन पहले की बात की गई, 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। लेकिन यहां पर काम छोड़ा ए ने, उसने कहा उसके 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद, ठीक, बी भी काम छोड़ देता है। तो क्या मैं कह दूं कि ये लाइन जो है वो 3 दिन पहले की रह गई? अब 3 दिन पहले अगर देखा जाए तो ये 5 दिन पहले की लाइन थी। अब आप इससे और आगे आ गए, तो 2 दिन आगे आ गए, तो आप दीवार से, समाप्ति से कितनी दूर रह गए? बस 3 दिन। तो यही तो कहा जाएगा कि बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक, तो वो यही करेगा, आपको कुछ लैंग्वेज सीधी सीधी देगा और कभी कभी लैंग्वेज ऐसे घुमा के देगा आपको। ठीक, यहाँ पर जो ज्यादातर गलती होती है वो यही होती है कि ज्यादातर स्टूडेंट 5 और 2 7 कर देते हैं उसे। ठीक, जो कि गलत है। ठीक है ना? 5 और 2 7 नहीं होगा, गलत है वो। ठीक है ना? चलिए, इसका मतलब बी का 3 दिन का कार्य हमें प्लस करना है। ठीक, तो 5 छंग 30, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और 5 तिया 15 हो जाएगा आपका ये प्लस। तो कितना प्लस हो गया सर? टोटल 45। तो मुझे यहां पर प्लस कर देना है 45, और कार्य का है दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 105। कार्य करेंगे सभी लोग, क्योंकि माइनस कोई नहीं हुआ है, तो बटे 15, और ऐसा कहने पर ये कह दिया जाएगा कि आपका कार्य समाप्त हो जाएगा 7 दिन में। क्लियर है? यानी कि सी ऑप्शन आपको यहाँ पर आंसर रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, कमेंट जरूर करना। ठीक है ना? और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप अपने सभी से बस छोटा सा यही अनुरोध है कि आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो को जरूर लगाएं। ठीक, या अदर जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पर मैक्सिमम शेयर करें। आपको 1 मिनट लगती है, ठीक, मेरा 1 घंटे की जो मेहनत है वो मुझे वसूल होती हुई लगेगी आपकी 1 मिनट के, अगर एफर्ट आप थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, चलिए।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, एक पुरुष तथा एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन केवल लड़का काम करता है तो काम 28 दिन में पूरा हो जाता है, तो पुरुष अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। एक आदमी और एक लड़का, एक बॉय, किसी एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं। उसने कहा यदि दोनों एक साथ काम करें लेकिन अंतिम 6 दिन केवल लड़का काम करे। अगर मैं यहाँ से ग्राफ से समझाना चाहूं, एक आदमी है, एक लड़का है, यहां पर काम मान लीजिए समाप्त हो रहा है, और ये कार्य समाप्त होने से 6 दिन तक, कितने दिन तक? 6 दिन तक केवल लड़के ने काम किया, और उससे पहले आदमी ने और लड़के ने दोनों ने काम किया। उससे पहले क्या हुआ? आदमी ने और लड़के ने दोनों ने काम किया। ठीक है, तो देखा जाए, और उसने कहा है कि ऐसा करने पर सारा कार्य 28 दिन में पूरा हो जाता है। सर, ऐसा करने पर सारा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है? 28 दिन में। तो इसका मतलब हुआ, क्या मैं यहां से ये कह दूं कि सर दोनों ने मिलकर एक साथ 28 में से 6 दिन बी अकेले ने काम किया, तो दोनों ने एक साथ 22 दिन तक काम किया। बताइए, दोनों ने कितने दिन तक काम किया? सर 22 दिन तक काम किया, ऐसा कहा जा सकता है। और बस अब आप खुद समझिए कि सर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और उसने कितने दिन का काम कर दिया? 22 दिन का। तो क्या मैं कह दूं कि सर ए और बी अगर 24 में से 22 दिन का काम कर देते हैं, और बचा हुआ काम भी उन्हें ही करना है, ए और बी को, तो आगे उन्हें 2 दिन और लगेंगे। समझना इस बात को, ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, और उन्होंने 22 दिन का काम यहां पर कर दिया। लेकिन आगे भी यदि वही लोग काम करते हैं तो कितने दिन और लगेंगे? 2 दिन, क्योंकि 24 में से 22 दिन तो हो चुके, तो आगे कितने बचे हैं? 2। बट इस चीज का ध्यान रखना, ये जो 2 दिन बचे हुए हैं ना, ये केवल ए और बी के बचे हुए हैं, और किसी के नहीं। ए और बी अगर एक साथ करेंगे तो 2 दिन में, कोई और करेगा तो दिन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर ए और बी बचे हुए काम को करेंगे तो 2 दिन, जबकि किया किसने? बी ने। कितने दिन में? 6 दिन में। जबकि बी उसी काम को करेगा 6 दिन में। तो इससे कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो क्या मैं यहां से ए अनुपात बी लिख दूं? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? 3। बी की वैल्यू कितनी आई? कुछ भी नहीं, इसके सामने देखो, किसी का भी अनुपात उसके सामने मिलता है। ठीक, जैसे ए और बी के बराबर में क्या मिला? 3। बी के बराबर में क्या मिला? 1। बी के बराबर में क्या मिला? 1। जब कुछ नहीं तो 1 मिलेगा वहां पर, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, तो क्या मैं इन्हें अलग अलग कह सकता हूं? ए और बी 3 हो गया, जिसमें से बी कितना है? 1। ए और बी कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब ए कितना हो जाएगा? 2। तो ये अनुपात आ गया आपका 2:1। कितना आ गया? 2:1। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो बताइए नहीं। तो उसने कहा पुरुष अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? याद रखना, जिस किसी क्वेश्चन में आपको अनुपात मिल जाएगा, जिस किसी क्वेश्चन में आपको कार्य का अनुपात मिल जाएगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा टोटल वर्क निकालना है सबसे पहले। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको ही देखना है कि काम कितने दिन में पूरा हो रहा है। ठीक, तो सर देखते हैं काम कितने दिन में पूरा हो रहा है। तो सर काम पूरा हो रहा है 24 दिन में। कितने दिन में पूरा हुआ? 24 दिन में। गुना किसने पूरा किया? ए बी ने, तो गुना 3 बटे किसका पूछा? ए का, तो बटे ए का एक दिन कार्य कितना है? 2। 2 से कट जाए कितनी बार? 12 बार, और आंसर आ जाएगा 12 या 36 दिन आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होगी भी नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में, अगर 5 दिन तक काम करे, बी 7 दिन तक काम करे, शेष काम को सी करे, तो काम को खत्म होने में अकेला बी कितने दिन का समय लेने वाला है? ठीक है, चलिए जी देखते हैं। देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, ए और बी मिलकर
इसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम ले ले, कितना आएगा 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे समझो। जब कभी भी, ये एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, लिख लेना मेरे बोलने के साथ साथ आप लोग, जब कभी भी आपको जानकारी पेयर में दी गई हो, जैसे ए बी ने काम किया, बी सी ने काम किया, है ना, जब कभी भी आपको जानकारी कैसे दी गई हो सर, पेयर के रूप में दी गई हो, लेकिन 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 वहां पर जब वास्तव में काम करने की बात आई है, वो काम सभी लोग अकेले अकेले कर रहे हैं, जैसे ए अकेला कर रहा है, फिर बी अकेला कर रहा है, फिर सी अकेला कर रहा है, तो वहां पर पेयर के अनुसार मैक्सिमम डेज बना दिए जाएंगे। बोल देते एक बार और स्टेटमेंट, यदि आपको जानकारी पेयर में दी गई है किंतु जब काम करने की बारी आई तो सब अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप हमेशा मैक्सिमम डे का पेयर बनाएंगे। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। ठीक है, दिए गए डाटा के अनुसार आप उसे मैक्सिमम डेज में कन्वर्ट कर लेंगे हमेशा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे उसने कहा है कि ए ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने 7 दिन तक काम किया, उसके बाद सी ने कितना दिन? सी ने 13 दिन काम करके काम को समाप्त कर दिया। अब आप ये देखिए सर, मैक्सिमम डेज के पेयर क्या होंगे? मैक्सिमम डेज के पेयर यहां पर क्या होंगे? तो मैक्सिमम डेज के पेयर को अगर देखें तो पहला जो कॉमन डाटा दिया गया है, जो आपको गिवन डाटा, उसमें पेयर क्या है? ए और बी। तो आप यहाँ पे ए और बी का मैक्सिमम पेयर ही बनाएंगे। जैसे ए ने कितने दिन काम किया? सर 5 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन काम किया। लेकिन अगर दोनों से कहा जाए कि दोनों एक साथ मिलकर काम करो भाई, दिन आपके पास 5 ही है और दिन आपके पास 7 ही है, तो ये मैक्सिमम 5 ही दिन काम कर पाएंगे, क्योंकि ए के 5 दिन खत्म और बी के भी 5 दिन खत्म तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 2 दिन बच जाएंगे। ठीक है, अगला पेयर किसका है? अगला पेयर है बी और सी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? बी और सी। तो अगर मैं बी और सी को मैक्सिमम डेज में कन्वर्ट करूं तो अब बी के पास 7 में से 5 दिन होने के बाद जो दिन बचे हैं वो कितने हैं? 2। तो बी के पास 2 दिन और सी के पास 13 दिन। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? एक साथ मिलकर ये काम करेंगे 2 दिन तक। बी के 2 दिन खत्म, सी के 2 दिन खत्म, बचे कितने दिन? 11 दिन। बताइए, यहां तो कोई दिक्कत? बस क्वेश्चन हो जाता है खत्म। बट आपको ये छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, जब कभी भी आपको जानकारी पेयर में गिवन हो, जब कभी भी आपको जानकारी कैसे गिवन हो सर? पेयर में गिवन हो, पेयर के रूप में दी गई हो, और यहां पर जो डाटा है वो अकेले अकेले का है, तो आप उसे मैक्सिमम डेज के अकॉर्डिंग पेयर को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ए और बी अगर एक साथ काम कर रहे हैं 5 दिन तक तो 20 काम हो जाएगा। बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं 2 दिन तक तो 6 काम हो जाएगा। तो 20 और 6 26, बचा कितना है? 22। यानी कि जो शेष कार्य बचा है वो 22 बचा है। क्वेश्चन है कि अब ये शेष कार्य बचा क्यों है? तो आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चला कि सर ये जो 22 कार्य बचा है ना, जो शेष है, उसका बचने का जो कारण है वो है 11 दिन। किसके? सी के। तो हम ये कह देंगे कि सी 11 दिन में बचा हुआ कार्य कितना? 22 कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब सी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, यानी कि सी का एक दिन कार्य आ गया आपके पास 2। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। जब पूछा है तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? आपको ये पता है कि सर सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। तो इसका मतलब बी का एक दिन कार्य कितना हो गया? बी का 1 डे वर्क कितना हो गया? 1। कार्य करना कितना है? 48 अपॉन जिससे कार्य कराना है उसके एक दिन के कार्य से भाग, और आपका आंसर आ जाएगा 48 डेज। क्वेश्चन ये बहुत आसान भी है और क्वेश्चन ये बड़ा इल्झाने वाला भी है, बट ये डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को याद रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप इसकी स्टेटमेंट को याद रख लेंगे, जो कि क्या है कि अगर 2-2 के पेयर में आपको डाटा दिया जाए जबकि काम कराया जाए इंडिविजुअली, तो आप उसे मैक्सिमम डेज में कन्वर्ट करेंगे गिवन पेयर के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। और यदि आप पेपर में बैठकर ये भूल जाते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप स्टेटमेंट लिख लेंगे इस बात को
क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मूव करेंगे। चलिए, याद रखना जितना भी मैं इस क्लास के अंदर आपको करा रहा हूं, ठीक, एसएससी जीडी में उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है ना? यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष तथा 5 महिलाएं उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे? ठीक है ना? देखो, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक खेत को 43 दिन में, इसका मतलब आप, अच्छा इसमें एक फंक्शन है या को भी ध्यान से समझना। एक चीज आती है या फिर एक ही ऐसा शब्द आता अथवा। इसका मतलब होता है कि जो भी ग्रुप है, जैसे 3 आदमी या 4 महिलाएं, तो 3 आदमियों का ग्रुप अलग काम कर रहा है और 4 महिलाओं का ग्रुप अलग, तो या का मतलब हो गया अलग अलग। का मतलब क्या हो गया? अलग अलग। जबकि यहीं पर एक शब्द का इस्तेमाल होगा और, फिर तथा, या फिर एवं। इसका मतलब होता है एक साथ। अगर वो कहता है ना 3 महिलाएं और 4, मतलब 3 आदमी और 4 महिलाएं, तो फिर हम लिखते 3 आदमी प्लस 4 महिलाएं, ठीक है ना, प्लस करके एक साथ क्योंकि काम कर रहे हैं, तो एक साथ, इसका मतलब है एक साथ। ठीक है जी, अब समझो। उसने कहा 3 आदमी या 4 महिलाएं किसी कार्य को 43 दिन में करते हैं, 43 दिन, ये भी कितना? 43 डेज, क्योंकि उसने या करके कह दिया और एक ही दिन दिया, तो इसका मतलब ये भी 43 दिन ले रहा है, ये भी 43। तो जब भी आपको इस तरह कोई क्वेश्चन मिले, तो इस तरह करने का एक सीधा सा फंडा है क्या, कि आप सबसे पहले कह देंगे कि इन्होंने टोटल वर्क कितना किया और उसे बराबर कर देंगे। जैसे 3 आदमी 43 दिन में जितना कार्य करते हैं वह उतना ही है जितना 4 महिलाएं 43 दिन में जिस कार्य को करते हैं। 3 आदमी 43 दिन में जितना काम करेंगे, 4 महिलाएं 43 दिन में उतना ही कार्य करेंगी, तो ये 43 से 43 कट जाएगा और ये आ जाएगा m अनुपात w बराबर, m के सामने क्या है 4 और w के सामने क्या है 3, w के सामने क्या है 3। ये आपका आ गया इनका एक एक दिन का कार्य है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब कभी भी आपको एक एक दिन का कार्य मिल जाए ना, ठीक, यानी कि आपको जब कार्य अनुपात के रूप में मिल जाए, तो आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। बट आपके लिए मैं काम को आसान कर देता हूं, ठीक, आप टोटल वर्क के लिए बस ये देखें काम कितने दिन में पूरा हुआ, चाहे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखे, चाहे देखे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, मान लीजिए आपको पता चला सर कार्य 43 दिन में पूरा हुआ और मैं जो यूज कर रहा हूं ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूं, ठीक, तो आपको टोटल वर्क निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको बस देखना है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ गुना जिसने भी उस काम को पूरा किया उसका एक दिन का कार्य है। ठीक है, जिसने भी उस काम को पूरा किया उसका एक दिन का कार्य है। किसने पूरा किया सर? 3 आदमियों ने। एक आदमी का एक दिन काम कितना है 4, तो 3 आदमियों का 4 दिया 12, बस गुना कर देनी है। काम कितने दिन में पूरा हुआ गुना जिन लोगों ने पूरा किया उनका एक दिन कार्य है कितना। ठीक, तो ये आ जाएगा 43 गुना 12 टोटल वर्क अपॉन, पूछा किसका है उसने, पूछा किसका है, तो उसने कहा है 7 पुरुष। देखते हैं उसने क्या पूछा आपसे, 7 पुरुष प्लस 5 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने कहा है ना कि टोटल वर्क अपॉन जिसका भी कार्य पूछा जाए उसका एक दिन का कार्य है। चलिए, एक आदमी का एक दिन कार्य कितना है 4, तो 7 चौक 28, और एक महिला का एक दिन कार्य कितना है 3, तो 5 तिया 15, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा अपॉन 43 टोटल वर्क अपॉन एक दिन का कार्य जिसके बारे में पूछा गया। तो क्या मैं कह दूं 43 से 43 कट जाएगा और क्या आ जाएगा आपका ये 12 दिन आंसर। ठीक, बिल्कुल इजी सा, बिल्कुल एकदम इजी सा फंडा बता दिया आपको। ठीक है ना, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। देखा जाए ये लाइन डाटा की थी, ये कंपेयर किया, ये आंसर आया, और क्या चाहिए सर, एक लाइन में कंपेयर, एक लाइन में आंसर, और भागे चले जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए
उसने कहा यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं, यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में, यानी कि 16 पुरुष करेंगे तब भी 25 दिन ही लगेंगे और 20 महिलाएं करेंगी तब भी 25 दिन ही लगेंगे, तो क्यों ना टोटल वर्क बराबर कर ले। अभी पिछला क्वेश्चन ऐसे ही किया है कुछ, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 16 आदमियों का 25 दिन का कार्य उतना ही है जितना 20 महिलाओं का 25 दिन का कार्य। 25 से 25 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और m अनुपात w बराबर m के सामने 5 और w के सामने 4, 5 अनुपात 4 हो गया सर ये आपका। ठीक, और जैसे ही आपके पास अनुपात आ जाए कार्य का, आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे सर, है ना। आप क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो देखिए, टोटल वर्क के लिए हम देखते हैं काम कितने दिन में पूरा हुआ, 25 दिन में। सिंपल सा फंडा है, काम कितने दिन में पूरा हुआ, 25 दिन में, गुना जिसने पूरा किया उसका एक दिन का कार्य है। किसने पूरा किया? 16 आदमी ने। एक आदमी का कितना? 5, तो 16 का 80, तो गुना 80 अपॉन। अब क्या पूछा उसने? उसने पूछा है, उसने आपसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर तो 15 महिलाएं और 28 पुरुष। उसने कहा 28 मैन और 25 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे? एक आदमी का एक दिन काम 5, 28 पंजे 140 और 25 महिलाएं, तो एक महिला का 4, तो 25 चौका 100। तो जो लोग को उसे काम कराना है उनका एक दिन काम कितना है? 240। कितना है? 240। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 या 24 और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3 अठे 24, 8 से ही 1/3 दिन आंसर। सिंपल एकदम, ठीक, एकदम सिंपल है, एकदम ही सिंपल है, ठीक है ना। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार इसे कीजिए। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? चलिए एक सेकंड देखते हैं। अभी तक हम कितनी इक्वेशन को कंपेयर कर रहे थे सर? 2 इक्वेशन को। अब कितनी इक्वेशन को कंपेयर करना है? 3 इक्वेशन को, ठीक है। 2 इक्वेशन को हम कंपेयर कर चुके और अब कंपेयर करना है कितनी इक्वेशन को? 3 इक्वेशन को। तो उसे भी देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा रहने वाला है। देखिए, उसने कहा है यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियां 2 लड़के, है ना, यदि एक पुरुष, एक आदमी या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, 3 बॉयज किसी कार्य को 88 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ये भी 88 दिन लेंगे, 2 महिलाएं करेंगे तब भी 88 दिन ही लगेंगे और 3 बच्चे करेंगे तभी भी आपको 88 दिन ही लगेंगे। तो क्यों ना टोटल वर्क बराबर कर दूं इनका। जैसे एक आदमी का 88 दिन का कार्य उतना ही है जितना 2 महिलाओं का 88 दिन का कार्य है, जितना 3 बच्चों का 88 दिन का कार्य है। तो क्यों ना 88 से 88 कट जाए। ठीक, अब सर क्या था, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मान लीजिए हमारे पास हो रहा था AM बराबर BW, तो हम कह देते थे M का मान B है और W का मान A है। ऐसा ही तो कह देते थे, A का M का मान B है और W का मान A है, ऐसा कह देते थे। लेकिन अब सर कंपेयर होगी 3 इक्वेशन। सर चलिए मैं मान लेता हूं कि M का मान 2 है लेकिन W का मान 1 है या 3 है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमारे पास एक सीधा सा फंडा है कि आप जब भी 2 से ज्यादा इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप उनके ऊपर जो मल्टीपल बचे हुए हैं, जो संख्याएं बची हुई है, उनका एलसीएम ले लेंगे। क्या है इनका एलसीएम? 6, और उस 6 से हर किसी को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसे भी और इसे भी। ठीक, तो ये अनुपात क्या आ जाएगा आपका? M अनुपात W अनुपात B। M का मान क्या हो गया है? 6, W का मान कितना आ गया है? 3 और B का मान कितना आ गया है? 2। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखते हैं क्या कहा उसने। ठीक, जैसे ही अनुपात आ जाए सबसे पहले टोटल वर्क, वही कॉन्सेप्ट आज भी हम फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक, टोटल वर्क के लिए हम देखते हैं काम कितने दिन में पूरा हुआ। 88 दिन में। कोई भी एक इक्वेशन उठा सकते हैं हम। तो काम पूरा हुआ सर 88 दिन में, गुना किसने पूरा किया? एक आदमी ने। एक आदमी का एक दिन काम कितना? 6, तो गुना 6 अपॉन। अब उसने पूछा है तो बताइए एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा
इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? एक आदमी का काम 6, एक महिला का 3 और एक बच्चे का 2, 6 3 9 और 2 11। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 8 बार, और 8 6 48। तो ये आ जाएगा आपका 48 दिन आंसर। ठीक, 48 दिन आंसर। बताओ यहाँ पर कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट था, बट थोड़ा सा अंतर क्या हुआ है? थोड़ा सा अंतर ये हुआ है कि अभी तक हम कंपेयर कर रहे थे 2 इक्वेशन को, और यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं 3 इक्वेशन को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में, 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि 10 पुरुष तथा 15 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखो ये क्वेश्चन है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने केवल एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी एक ही बहुत ही बेहतरीन बात, और वो क्या रहेगी बात, उसे समझते हैं। देखिए उसने कहा है, पहले मैं बिल्कुल जो कंफ्यूजन होने के बाद जो हम काम करेंगे उसे समझा देता हूं। 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में, और 15 औरतें, 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि सर 10 आदमियों का 15 दिन का कार्य उतना ही है जितना 15 महिलाओं का 12 दिन का कार्य, टोटल वर्क बराबर कर दिया है। 15 से कट जाएगा 15, ये कट जाएगा 5 और ये कट जाएगा 6, और m अनुपात w बराबर m के सामने कितना है 6 और w के सामने कितना है 5। जैसे ही अनुपात आ जाए हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो देखते हैं टोटल वर्क के लिए, सर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 15 दिन में, गुना किसने पूरा किया? 10 आदमियों ने। एक आदमी का एक दिन काम 6, तो 10 का हो गया 60 बटे, पूछा क्या उसने पूछा है तो 15 आदमी, तो 10 आदमी और 15 औरतें, तो 10 आदमी गुना 10 और 15 औरतें गुना 15। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पर आ गया आपका कार्य कितना 60 और यहाँ पर कार्य कितना आ गया आपका 75। तो कितना हो जाएगा 135। 15 से कट जाएगा 9 बार, और 3 से कट जाएगा आपका 20, 3 से कट जाएगा 20 और 3 से कट जाएगा 3, और 3 छंग 18, 6 से ही 2/3 दिन। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? क्या आ जाएगा 6 से ही 2/3 दिन। क्लियर है? लेकिन मैंने कहा ना कि वो आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको है ना फंसा रहा है उस क्वेश्चन में। कैसे? अरे आप अगर ध्यान से देखें, आपको डाटा भी 10 आदमियों को ही दिया है, 15 महिलाओं का, और पूछा भी आपसे 10 आदमियों का ही है और 15 महिलाओं का, है ना? पूछा भी तो 10 आदमी और 15 महिलाओं का ही है। ठीक, तो सर आपको ऐसा करने की कोई जरूरत थी नहीं, आप डायरेक्ट ये कह रहे थे 10 आदमियों को तो मान लेते ए किसी काम को 15 दिन में करता है, और बी 15 महिलाओं को बी वही काम 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 60, ये कितना 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, कार्य करना कितना है 60 बटे दोनों का एक दिन कार्य 9। आपका आंसर आपके सामने होगा 6 से ही 2/3। ठीक, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है, मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यही डिफरेंस आपको टॉपर, यही डिफरेंस आपको जॉब ढूंढते रहने वाला बना सकता है। या तो आप जॉब ले लेंगे या फिर आप हमेशा जॉब ढूंढते रहेंगे, और ये छोटी छोटी बातें यही आपको पेपर के अंदर जिता के जाएगी दूसरे से। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिनों में बना सकते हैं, तो 14 पुरुष और 20 स्त्रियां 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? चलिए ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप करके लेके आएंगे, मतलब करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इस क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। एक छोटा सा हिंट देता हूं करेंगे कैसे। जब कभी भी इस तरीके क्वेश्चन में ग्रुपिंग वाले क्वेश्चनों के अंदर आपको वर्क चेंज करने के लिए कह दे कि पहले उसने 100 काम किया और अब वो 600 मीटर काम कर रहा है, तो आप वर्क को कंप्लीटली अवॉइड कर देंगे, काम को हमेशा पूर्ण रूप से छोड़ दिया, और आप ये मान लेंगे जितना काम उन्होंने पहले किया उतना ही काम करने में इन लोगों को कितने दिन लगेंगे, निकाल लिया। फिर आप देखना कि पहले कितना काम कर रहे थे वे 100, अब कितना काम कर रहे हैं कितना 600, तो यानी कि पहले से 6 गुना काम करना है, तो जो दिन आए कार्य 6 गुना तो समय को भी 6 गुना कर देंगे। आपका आंसर आपके सामने होगा, और इसका आंसर आएगा C 15। बाकी सभी लोग एक बार मुझे करेंगे, और जिन जिन लोगों का आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है ना? चलिए तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें सभी बच्चे अपना।